तो बच्चा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम में आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तक हमारा लास्ट लेक्चर था, आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम तक। ओके बच्चा, जब मैं लिम्फ कह रहा हूँ, लिम्फ LYMPH, अगर मैं इस वर्ड की बात करूँ तो ये क्या होता है। ठीक है, ये भी बच्चा एक चीज़ होती है, मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है एक्चुअली में। देखो, जब हमारी ब्लड कैपिलरी में से खून ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना, ये मान लो हमारा खून इसमें ट्रैवल कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है बच्चा, इसका यहाँ जो सरफेस है ना, यहाँ से थोड़ा सा ब्लड बच्चा बाहर आ जाता है, इसको हम कहेंगे लीक आउट कर जाता है थोड़ा सा ब्लड, हल्का फुल्का। क्योंकि आपको पता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा थिन होती है ना, सिर्फ 1 सेल थिक होती है, आपको मैंने बताया था। तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पास कर जाता है हमारी ब्लड वेसल में से। ओके, तो क्या होता है बच्चा, मान लो ये जो ब्लड था हमारा, ये अब यहाँ फ्लो के बाहर आ चुका है। ठीक है, अब ब्लड है ना बच्चा, ब्लड के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारी कोई भी एक ब्लड वेसल समझो, उसमें से ऐसे फ्लो करते करते ना, जनरली क्या होता है, ये थोड़ा सा जो ऐसा नहीं कि सारा का सारा बाहर आ जाता है, कुछ पार्ट बाहर आ जाता है फ्लो करते करते। तो फ्लो करते करते जब ये बाहर आ जाता है तो बच्चा हमारे जनरली ब्लड सेल्स के बाहर, जिस पार्ट से ये बाहर आएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बाहर एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। ऐसा समझ लो सेल की लेयर है। जब भी कभी ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में से फ्लो कर रहा होता है, ओके, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लीक आउट कर जाता है। ओके, तो लीक आउट करके वो बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बाहर आया है ना बच्चा, लिक्विड वाला पार्ट, ये जो आपको ये जो अब लिक्विड जो है हमारा सेल से बाहर निकल के आया है, सेल से नहीं सॉरी, ब्लड वेसल से बाहर निकल के आया। ओके, इसी वाले पार्ट को, जो फालतू का लिक्विड ये बाहर आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। ठीक है, इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, लिम्फ, LYMPH। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसी को हम लिम्फ बोलते हैं बच्चा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब से ये बाहर तो आ गया, इसका क्या रोल होगा, क्या होगा, कुछ नुकसान होगा हमें, क्या होगा, तो क्या होगा बच्चा इसमें। अब मान लो ब्लड वेसल से बाहर आया, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, अब बच्चा हमारे इसके पास से कोई एक और ब्लड की वेन जो है वो पास हो रही होती है। ठीक है, कोई भी आप ये समझो कि ये वेन है जो यहाँ से पास हो रही है। ओके, जो रेड कलर की मैंने अभी बनाई है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ना, जो मैंने एक्स्ट्रा पार्टिकल्स बनाए हैं, तो ये मैं एरो डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये सारी पार्टिकल्स इस तरफ फ्लो कर जाते हैं बच्चा, ऐसे सारी पार्टिकल्स फ्लो करके ऐसे इसके अंदर घुस जाते हैं। समझ रहे हो, पहले वो ब्लड में से निकले, ब्लड वेसल में से, फिर बाद में उसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर से। तो देखो बच्चा, ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा है ब्लड का, बस वो एक कुछ मिसिंग चीज़ थी, वो अब पूरी हो गई। ओके, तो ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो वापस से यहाँ आ गए वेन के अंदर। ओके, ये बच्चा याद रखना कि ये वेन होती है, ये ऊपर वाली कोई भी, मतलब जो ऊपर वाली में बनाई थी ना वेसल, वो कोई भी ब्लड वेसल हो सकती है। ओके, तो ये होता है बच्चा। ठीक है, एक्चुअली में जो फ्लो के बाहर आता है ना बच्चा, मैं बता देता हूँ, ये जो लिक्विड हमारा फ्लो के बाहर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये बच्चा प्लाज्मा होता है। ठीक है, लीकेज ऑफ प्लाज्मा हो रहा है यहाँ पे, जो ब्लड की लिक्विड फॉर्म होती है, याद है ना आपको, और कोप सेल होता है। और बच्चा, ये जो प्लाज्मा है ये अपने साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी बाहर लाएगा, क्योंकि ब्लड खाली ब्लड तो होगा नहीं, उसके अंदर क्या होंगे, कुछ अमाउंट में बच्चा WBC होंगे।
ओके, ये अपने साथ में क्या बहा के ले आता है, सम WBC। ठीक है बच्चा, वाइट ब्लड सेल की टाइप होती है P लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ठीक है, तो WBC का एक और नाम क्या होता है, लिम्फोसाइट, आपको याद है ना। एरिथ्रोसाइट दूसरा क्या था, याद करो, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसी में होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, लार्जेस्ट वेन ब्लड। इनके नाम बच्चा बहुत ज़रूरी है, पूछे जा सकते हैं। ओके, RBC एरिथ्रोसाइट होता है, WBC ल्यूकोसाइट होता है, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इनका साइंटिफिक नेम होता है। तो मैं क्या कह रहा था, WBC की एक टाइप होती है, वो क्या होती है, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो वो पार्टिकुलर टाइप बाहर आ जाती है। अब लिम्फोसाइट क्या होती है, इसका क्या फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है बच्चा, ये बस आप इतना जानो कि लिम्फोसाइट का जो WBC जो वो लिम्फोसाइट टाइप का होता है वो बाहर आता है। ठीक है, इसके अंदर बच्चा कुछ प्लेटलेट्स भी बाहर आती हैं। प्लेटलेट्स, ये लिम्फोसाइट जो है ना बच्चा, इसका साइंटिफिक नेम नहीं है WBC का, इसका साइंटिफिक नेम तो ल्यूकोसाइट होता है। और इसके अंदर बच्चा जो लिक्विड फ्लू हमारा बह के बाहर आया, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ओके, बस ये बात आप याद रखो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, वापस जाके वेन में मिल जाता है, फिर वो जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वैसे ही चलता रहता है। तो जो एक्स्ट्रा स्टेप हुआ है इसको लिम्फ बोलते हैं अलग से। ठीक है, अब देखो बच्चा, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अंदर बच्चा पहले आते हैं लिम्फ फ्लूइड्स। ठीक है, लिम्फ फ्लूइड्स। ओके बच्चा, जो लिम्फ फ्लूइड होते हैं ये होता क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये बच्चा होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड formed due to, it is a colorless fluid formed due to लीकेज ऑफ प्लाज्मा, है ना, अभी हमने पढ़ा, जो वो लिक्विड बाहर आया था उसको लिम्फ फ्लूइड ही कहते हैं हम। लीकेज ऑफ प्लाज्मा। ओके बच्चा, इसके अंदर भी कुछ WBC भी होते हैं एंड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। जैसे डेफिनेशन है, इसको और किसी तरीके से मत लेना, प्रोटीन्स फ्रॉम ब्लड। बस इसके बाद बच्चा, इसके अंदर पहला तो लिम्फ फ्लूइड हो गए, दूसरे नंबर पे हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर वो है लिम्फ वेसल्स। ओके, हाँ उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चा, उसको जाने दो। ठीक है, ये लिम्फ वेसल आपके काम की नहीं है। हाँ, ड्रॉप इट, इतना ही रखते हैं बच्चा, इसको इतना ही करना है आपको। लिम्फ फ्लूइड की जानकारी रखो, आपके लिए मोर देन इनफ है, दिस इज इट। ठीक है, तो लिम्फ फ्लूइड बच्चा ये ऐसे काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा। ओके, समझ आया आपको। अच्छा, लिम्फ फ्लूइड को कहीं कहीं टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, तो याद रखना आप इसको, यहाँ लिख देते हैं हम इसको यूज करके। इसको बच्चा कभी कभी टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ओके, वैसे याद रखना है आपको, एक और नाम होता है इसका, दैट्स इट। ओके,
बच्चे एक बार लिम्फ के फंक्शन पढ़ लो क्या क्या होते हैं, ठीक है। सिस्टम तो पढ़ लिया हमने, क्या कैसे काम करता है, अब इसकी नेसेसरी क्या है, ये फ़ायदा कैसे देता है हमें, तो तभी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ। राइट इट, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। देखो बच्चे, लिम्फ के फंक्शंस में क्या पढ़ेंगे। बच्चे पहला काम क्या करता है, ये मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस। कैसे मेंटेन करता है बच्चा, देखो अभी आपको क्लियर होने वाला है ये कैसे। जो बच्चा हमारा एक्सेस था, क्या ड्रेन्स, एक्सेस फ्लूइड था जो हमारा, कहाँ पे था, कहाँ पे था, ड्रेन्स एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। देखो बच्चा क्या करता है, एक तो ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को, ठीक है, जो भी फालतू का फ्लूइड होता है जो बह के बाहर आ जाता है उसको सुखा देता है, मतलब उसको यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड एंड ट्रांसफर इट टू ब्लड, एंड जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आया है हमारे पास उसको वापस से ब्लड में भेज देता है, एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम, जो बच्चा मैंने आपको दिखाया था क्या थी वो, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो था वहाँ पे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स थे वहाँ से बैक भेज देता है वापस इनटू द ब्लड, खून के अंदर, हमने देखा जैसे। ओके, पहला काम तो बच्चा लिम्फ का ये होता है कि वो फ्लूइड बैलेंस को ऐसे मेंटेन करता है, जो भी फालतू का लिक्विड आया उसको ड्रेन कर लेता है और फिर उसको बाद में किस में डाल देता है, वापस से वेन में डाल देता है। सेकंड क्या है बच्चा, ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, फैट ट्रांसपोर्ट कैसे करता है ये, देखो बच्चा, जो लिम्फ होता है बच्चा हमारा, लिम्फ जो फ्लूइड होता है वो क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड, है ना, जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है, एंड एब्जॉर्ब्ड फूड, सॉरी एब्जॉर्ब्ड फूड नहीं बच्चा, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड जो फैट होते हैं खाने में, ठीक है, फ्रॉम इंटेस्टाइन 80-90 बोतल सामने दे रखी एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम। इस पॉइंट को समझो बच्चा कि लिम्फ के पास डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट होता है जो हमें खाने से मिलता है, हमारे ब्लड में मिक्स होता है, उसको ये इंटेस्टाइन से निकाल के वापस से ब्लड स्ट्रीम में डालता है, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसमें भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि कुछ बाहर आ जाता है ना, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में से उसको निकाल के वो वापस कहाँ डालता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, इंटेस्टाइन में भी वैसा ही प्रोसेस होता है जैसा मैंने आपको बताया ना ब्लड वेसल में होता है ऐसे। ओके, दैट्स इट। मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा बच्चा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारी कोई ब्लड वेसल है या इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अनश्योर उसके बारे में, आई कंफर्म इट। ओके, लेट्स सी मोर बच्चा।
जो थर्ड तरीके का ये मेन काम करता है वो काम करता है ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करने का, जो हमारा लिम्फ है। इम्यून सिस्टम में ओके बच्चा, इम्यून सिस्टम में क्या काम करता है, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो होती है पैथोजन। पैथोजन बच्चा बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इन्हें बोलते हैं हम डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया। डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, ये बच्चा पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बच्चा अगर पैथोजेंस हमारे इम्यून सिस्टम में रहेंगे तो हमें दिक्कत देंगे, तो ये क्या करता है, ये इसको भी ट्रांसपोर्ट कर देता है लिम्फ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल कह देता हूँ मैं। ठीक है, अब बच्चे फॉरेन मटेरियल मतलब जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं ना, जो बाहर के होते हैं, हमारे लायक नहीं होते, हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते, उनको फॉरेन मटेरियल कहा जाता है। जैसे पैथोजन हो गए। ठीक है, पैथोजन बस एक एग्जांपल है उसका। जैसे जो डिजीज़ करते हैं बैक्टीरिया, उनको भी बाहर फेंक देता है। ओके, दैट्स इट। तो ये बच्चा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस ख़त्म हो चुका है फाइनली। ओके, तो यही है बच्चा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या होगा। सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो वाटर का होगा, मिनरल्स का होगा, फूड का होगा। ठीक है, इन चीज़ों का प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके, इन चीज़ों का। उसके बाद बच्चा जो वाटर और मिनरल जो प्लांट बियर करता है वो रूट से लेता है, और रूट्स सोइल के साथ अटैच होते हैं तो सोइल के थ्रू उन्हें मिल जाते हैं, और फिर उन्हें वेरियस पार्ट्स जैसे स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर छोड़ देता है प्लांट खुद ही। तो फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पत्तों से होता है, क्योंकि पत्तों में ही खाना बनता है, उनके पास क्लोरोफिल होता है जो खाना बनाने में हेल्पफुल होता है। तो खाना जो पत्ते में ही बनता है, पत्ता जो रसोई होती है प्लांट की। और जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है वो करता कौन है, स्पेशलाइज्ड वस्कुलर सिस्टम बना हुआ पूरा इसका, वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का। ठीक है, अब इसके बारे में क्योंकि आप पहले भी पढ़ के आए हो, पर फिर भी हम आपको बता देते हैं जाइलम फ्लोएम के बारे में, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, पहले जान लो बच्चा, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। थोड़ी सी इसके बारे में थ्योरी जान लो आप, फिर हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। बीच में ये ले आप सही है। दिस वन, या परफेक्ट। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। दैट्स इट। ओके बच्चा, स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम और बच्चा फ्लोएम की भी साथ में ही बात कर लेंगे हम, क्योंकि डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो अपने को ज़्यादा समझ आएगा। ओके, लेट्स सी बच्चा। बच्चा जाइलम क्या काम करता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स की। ठीक है बच्चा, पहली बात तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो वेस्कुलर सिस्टम कह रहा हूँ ना ये मैं, ठीक है, मतलब ये टिश्यू से बना हुआ सिस्टम जनरली कहा जाता है। ठीक है, जो कि जाइलम और फ्लोएम से होता है। ठीक है, लेट्स स्टडी इट। जाइलम फ्लोएम याद रखो टिश्यू होते हैं। ठीक है, मैं चलो इसके पहली लाइन में मेंशन कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं टिश्यू। ओके, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये बच्चा वो टिश्यूज होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में किसका, वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, तो बच्चा जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो कौन करते हैं, जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम किसका करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको बच्चा थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख लेना आप। ठीक है,
मैं पूरी लाइन नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, टिश्यूज हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके बच्चा, सेकंड पॉइंट इसके लिए क्या होगा, सेकंड पॉइंट ये है, इसके अंदर बच्चा जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो जनरली कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स, समझ रहे हो, क्योंकि सोइल में से उठाता है उसको ऊपर ही भेजता है वो, ठीक है। कभी भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे आता है पानी, ठीक है, प्लांट के अंदर, ओके, हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। हाँ, पर जो खाना है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी जा सकता है, जो कि कौन फंक्शन करता है, फ्लोइंग। फूड इज transported in both upward भी and downward भी। देखो बच्चा, आपने 9th में भी पढ़ा है इनके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बच्चा जो खाना ऊपर भी भेज सकते हैं, नीचे भी भेज सकते हैं, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब प्लांट अपना खाना ऊपर और नीचे दोनों भेज सकते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके, कमिंग टू थर्ड पॉइंट बच्चा, क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चा वो क्या है कि इसको बच्चा फिजिकल फोर्स चाहिए होता है एक, क्योंकि बच्चा देखो कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है, देखो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में, वेट करो, आप डायग्राम से समझाऊंगा आपको, फिर समझ आएगा। अरे समझ तो अभी भी आ रहा होगा, रिलेट कर पाओगे आप। इट रिक्वायर से फिजिकल फोर्स, आपको पता है ना, कोई फिजिकल फोर्स चाहिए रहेगा इसको ताकि ऊपर जा सके, ठीक है। तो उस फोर्स को बच्चा हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल होता है बच्चा वो, ठीक है, या फिर ट्रांसपिरेशनल पुल, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है बच्चा। अच्छा, एक तो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, सॉरी, इसका दूसरा नाम नहीं होता, एक और होता है वो, जैसे ट्रांसपिरेशनल पुल हो गया, और एक रूट प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर्स होते हैं जो उसको ऊपर पुश करते हैं, ठीक है। मतलब इसको एक फिजिकल फोर्स चाहिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जाइलम को, पर फ्लोएम में क्या होता है बच्चा, इसको क्या चाहिए होती है, इट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, किस फॉर्म में बच्चा, एटीपी की फॉर्म में। देखो कमाल की बात आ गई, एटीपी प्लांट्स में भी आ गया। ओके, तो जो फ्लोएम होता है बच्चा वो एटीपी एनर्जी की हेल्प से चीज़ों को ऊपर नीचे भेजता है, और जो फ्लोएम जाइलम होता है वो ट्रांसपिरेशनल पुल की हेल्प से या फिर रूट प्रेशर से क्या करता है, सब्सटेंसेस को ऊपर नीचे भेजता है। यहाँ पे जो प्लांट की रूट है पहले तो, है ना, जो रूट है वो यहाँ से H2O ले लेगी, H2O इसको सॉइल में से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चा जो रूट है ना उसके पास एक खुद का प्रेशर होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, रूट प्रेशर, ठीक है। और ये रूट प्रेशर बच्चा क्या काम करता है, ये काम करता है वाटर को स्टेम में पुश करता है, पुशिस वाटर टू स्टेम, ठीक है।
पहली बात तो बच्चा H2O जो होगा वो जड़ें जो होगी वो अपने आप ही सॉइल में से ले लेंगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही पानी जड़ों में पहुँचेगा तो रूट के पास एक अपना खुद का प्रेशर होता है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, उससे पानी को स्टेम तक धकेल देता है बस, ठीक है। आगे स्टेम अपना काम ट्रांसपिरेशन पुल से करती है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, देखो अब पानी इसने इकट्ठा कर लिया, अब ये धीरे धीरे जो सब पानी है वो ऊपर भेजते हैं। लो भाई, पत्तों को पानी चाहिए ना, खाना बनाना है, H2O चाहिए उन्हें, ये जाएगा ये जाएगा, ठीक है। पानी मिल जाएगा बच्चा पत्तों को, ठीक है। CO2 वो सराउंडिंग में से ले लेते हैं, ठीक है। खाना बना लेते हैं बच्चा, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने खाना बनाया है, जैसे हम अपने घर पे सब्जी वब्जी काटते हैं तो उसके छिलके थोड़ी रख के रखते हैं, है ना, उसको फेंक देते हैं। तो ये बच्चा जब खाना बनाते हैं तो ये H2O रिलीज़ करते हैं साथ में, ठीक है। तो जो एक्सेस H2O बचता है ना खाना बनाने के टाइम पे, उसको ये लोग ऐसे उड़ा देते हैं, चलो भाई ऊपर, चलो ऊपर, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सेस H2O को जो है वो निकाल दिया, ठीक है। और बच्चा प्लांट के द्वारा H2O को लूज़ करने को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन। याद आया होगा आपको। देखो प्लांट जब ट्रांसपीरेशन कर रहे थे, प्लांट जब अपना कुछ भी चीज़ लूज़ कर रहे थे तो हमने पढ़ा था ना भी डाइजेशन में ऐसे करते हैं वो। तो देखो अब जाके आपको क्लियर होगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब बच्चा ट्रांसपीरेशन जो कर रहे हैं वो, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांसपीरेशन पुल भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है, एक ट्रांसपीरेशनल पुल, ओके। और इसका एक और नाम होता है सक्शन पुल। बच्चा सक्शन पुल को मैं आपको अपनी डेफिनेशन से बताना चाहता हूँ। आपने मैगी खाई होगी, सबने बिल्कुल खाई होगी। ये कैसा सवाल है सर, ये तो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खाई हमने मैगी, फिर तो आपने नूडल्स भी खाए होंगे बड़े बड़े, है ना। तो आप बच्चा उसको सक करते हो, करा आपने सक, ऐसे मुंह में लेके करके ऐसे अंदर घसीटा है ना, सक करा है उसको, है ना, बिल्कुल करा है। तो बच्चा प्लांट भी ऐसा ही करते हैं, उनके पास मुंह नहीं है, ठीक है। ट्रांसपीरेशनल पुल का यही मतलब है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सक करोगे, ऐसे मैगी के दाना जब नीचे लटका तो उसको सूं कर लेते हैं ना हम, जैसे हम पाइप में से कुछ पी रहे हो, लिक्विड पी रहे हो। तो ट्रांसपीरेशन पुल भी बच्चा ऐसा ही होता है, ठीक है। ये एक तरीके का प्लांट के पास अपना फोर्स है जो उसको ऊपर खींचता है, ठीक है। इसको ट्रांसपीरेशनल पुल बोलते हैं हम, ओके। जो ऊपर खींचता है सब्सटेंसेस को, और फिर अपने ये जो यहाँ पे काम में लग रहा है ना बच्चा, ये ट्रांसपीरेशन पुल ही लग रहा है, ठीक है, जो इसको पानी को ऊपर खींच रहा है, ओके। तो ध्यान रखना है बच्चा इस बात का, ओके। हमने देखा बच्चा कि प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहा है ना। तो अब थोड़ी सी डिटेल है, जैसे एसेंट ऑफ सैप रह गया है बताना, ट्रांसपीरेशन के फंक्शन क्या होते हैं, और एक ट्रांसलोकेशन के बारे में थोड़ा सा और बताना है आपको, जो जाइलम फ्लोएम का ही डीपर कवरेज है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट लेट मी टाइप, ओके। देखो बच्चा, उसके बाद एसेंट ऑफ सैप क्या कहता है कि जो वाटर और मिनरल होता है रूट से, वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, जो कि कौन हेल्प करता है, किस में से हेल्प करता है, किस में से फ्लो करता है, वो जाइलम टिश्यू की हेल्प से, ठीक है। जो हमने यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा, डिफरेंस में भी लिखा था कि ये एसेंट ऑफ सैप की हेल्प से होता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऊपर से। इस प्रोसेस को बस एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। अब बच्चा एसेंट ऑफ सैप करता कौन है, जाइलम करता है। अब जाइलम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। तो इसको हम ईजी बनाते हैं। इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, वेसल, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो बच्चा जो वेसल और ट्रैकेट्स होते हैं ये जनरली मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं, और वेसल्स, ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर्स होते हैं ये डेड होते हैं, ठीक है। तीनों डेड तरीके के टिश्यू होते हैं ये। और जो जाइलम फाइबर होता है वो स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देने का काम करता है, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जब भी साइंस में पैरेन्काइमा की बात हो तो वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा कि जाइलम पैरेन्काइमा अकेला एक लिविंग टिश्यू होता है, बाकी वेसल, ट्रैकेट्स और जाइलम तीनों के तीनों क्या होते हैं, डेड। तो इसी वजह से हम जाइलम को क्या कहते हैं, वो डेड टिश्यू होता है, ओके। इस बात को याद रखना है। इसके बाद बच्चा आता है अपना ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, हमने डिफरेंस में देखा था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो ना खाने का,
वाया फ्लोएम टिश्यू से होता है। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और याद रखो, ट्रांसलोकेशन होने के लिए किस फॉर्म में एनर्जी लगती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और इसको यूटिलाइज कौन करता है, फ्लोएम। ओके, तो बच्चे जो फ्लोएम होता है ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसको भी ईजी बना देते हैं। तो बच्चा इसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फोलन कारण पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है, ठीक है। तो जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों बच्चे लिविंग तरीके के होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। और जो फ्लोएम फाइबर होता है वो डेड होता है। ओके, तो क्योंकि हमने देखा इसमें जो मेजर पार्ट है वो लिविंग है, तो फ्लोएम टिश्यू भी लिविंग टिश्यू होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन कैसे हेल्प्स करता है हमारे, ठीक है। कैसे, देखो बच्चा, पहली तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है क्योंकि ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। ओके, ट्रांसपीरेशन एब्जॉर्ब करता है तभी तो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा ना, उसके पास होगी ही नहीं तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा। तो एब्जॉर्प्शन करके उसको अपवर्ड मूवमेंट कर देता है वाटर और मिनरल्स की। दूसरा बच्चा, ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ना, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। और लॉस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, विदाउट इवन प्रोवाइडिंग हीट, है ना, या फिर बॉईल करे बिना ही हमारे ट्रांसपीरेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और हमने पढ़ा है कि इवेपोरेशन कूलिंग कोज करता है ना, 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 1 में। तो इवेपोरेशन कूलिंग कोज करता है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर रेगुलेट रहता है इसका, ठीक है। और थर्ड क्या है, जो एक्सेस वाटर बच जाता है हमारे लीफ में खाना बनाने के दौरान, उसको भी ये फालतू में बाहर, जो फालतू का वाटर होता है उसको भी ये बाहर फेंक देता है। ओके, दैट वाज इट बच्चा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हुआ है।